क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों को अगर मिसलेनियस के क्वेश्चन सर्च में नहीं मिल पाते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर डालिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर और साथ में नेक्सा क्लासेज लिख दीजिए, सबसे पहली वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। या फिर लिख दीजिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 13 बाय नेक्सा क्लासेज, सबसे ऊपर वीडियो आ जाएंगी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फंक्शन का हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर मुझे डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और माइनस साथ में है तो -1 डेरिवेटिव हो गया, सिंपल था। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करते हैं क्या इसका डेरिवेटिव -1 ही आएगा, तो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले इसको फंक्शन मान लो f(x) = -x और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है हमारा प्रिंसिपल जो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल f(x) लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h) माइनस में f(x) अपॉन में h, ये होता है। अब देखो यहां पे मेन चीज बस यही है इस क्वेश्चन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर, और कुछ भी नहीं है। f(x) तो हमें दे रखा है, f(x + h) क्या होगा f(x + h)। यहां पे देखो x की जगह आपने क्या पुट किया x + h, तो जो भी फंक्शन में जहां पे भी x दिखे ना वहां x + h पुट कर दो बस, और कुछ काम नहीं है। कितना आ गया -x + h। ब्रैकेट जरूर लगा के रखना, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं -x + h लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। माइनस बाहर है, x की जगह हमने x + h पुट किया है। इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर लो बस, तो देखते हैं क्या बनता है। f(x) लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h) की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस का x + h, और माइनस में fx की जगह क्या आ जाएगा हमारा -x, तो -x यहां पे राइट डाउन कर दिया अपॉन में h। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। f(x) क्या आ गया हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको ओपन करो, माइनस साइन को अंदर लेके जाओ, -x -h माइनस माइनस +x अपॉन में h। x से हमारा क्या हो गया x कैंसल आउट हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, f(x) लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे ऊपर क्या बचा -h, नीचे क्या बचा h से h कैंसल, तो क्या आ गया -1। तो यहां पे h की तो टर्म है ही नहीं जो हम लिमिट पुट करेंगे, तो डायरेक्टली f(x) जो आ गया मेरा कितना आ गया -1। दिस इज द आंसर। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि -x का डेरिवेटिव जो होता है वो कितना होता है -1 होता है, आ गया ना -1 ही। फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये हमारे पास, ठीक है। यहां पे दे रखा है -x⁻⁻1, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, हिल जाते हैं, देखते हैं नेगेटिव पावर कैसे करेंगे डेरिवेटिव, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है यार, नहीं होगा हमारे से। ऐसी मन में भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि हमारे से नहीं होगा। अगर पहले ही ये सोच लिया नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, मत करो फिर क्वेश्चंस, अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो। साथ में नेक्सा क्लासेज आपके सपोर्ट में है, इतने अच्छे बच्चे हो, फिर भी आप डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। f(x) दे रखा है हमें -x⁻1, इसको थोड़ी सी तरोड़ मरोड़ के इसको थोड़ा ढंग का फंक्शन बना के देखो ना, क्या बना सकते हैं हम। x⁻1 दे रखा है तो इसको नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा -1/x⁻1। ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको मैं, -1 को नीचे लेके आए तो x⁻1 हो गया, माइनस साइन ऊपर था तो -1/x बन गया हमारा फंक्शन। अब अपना फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख दो। f(x) क्या होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h) माइनस f(x) अपॉन में h। f(x) तो हमारे पास है, f(x + h) क्या होगा तो वो लिख लेते हैं। f(x + h) क्या हो जाएगा -1/x + h। x की जगह बस हमने x + h को पुट कर दिया, इन वैल्यूज को इसमें पुट करो, तो f(x) क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h) की जगह क्या पुट करेंगे -1 अपॉन में x + h, और माइनस में fx की जगह -1/x, तो मतलब +1/x अपॉन में क्या आ जाएगा h। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इससे आगे क्या होगा। f(x) लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आ जाएगा
एक्स इंटू एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच से एक्स प्लस एच कैंसिल, एक्स की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई 1 से तो एक्स प्लस एच, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा एच, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो क्या बचा यहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या आ गया एच, और यहां पे h बाय 1 मान लो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय एच, यहां आ जाएगा इंटू में x इंटू एक्स प्लस एच से h कैंसिल, अब लिमिट पुट कर दो अपनी h की वैल्यू, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, h की जगह 0 पुट करो, यहां 0 हो जाएगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स की पावर माइनस 1। फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, हमें फंक्शन दे रखा है साइन ऑफ एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम इसको एफ एक्स एज्यूम करते हैं, किसके इक्वल है साइन ऑफ एक्स प्लस 1 के इक्वल, क्लियर। अब उसके बाद हम लिखेंगे अपना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये होता है। अब यहां पे देखो एफ एक्स तो हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमने निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होगा, फंक्शन क्या दे रखा है साइन ऑफ एक्स प्लस 1, जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर देना है एक्स प्लस एच, तो क्या बन जाएगा हमारा फंक्शन साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 1 बन गया फंक्शन हमारा। ये दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे अपने डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहां पे क्या बन गया एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस में एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा एच, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस सिंपली हमने वैल्यूज को यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर पुट कर दिया अपनी। अब क्या करें, अब देखो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे जिसने ट्राइगोनोमेट्री अच्छे से कर रखी है ना, फॉर्मूले अच्छे से कर रखे हैं, देखो हर जगह यूज होगी ट्राइगोनोमेट्री, ये मत सोचा करो कि सर एक थर्ड चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री का, फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे छोड़ दो उसको, भाई कहीं ना कहीं यूज हो ही जाती है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इस एच को मैं 1 बाय एच बाहर लिख सकता हूं इनटू में साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2 मीन्स एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस में एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 2, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है देखो साइन ए माइनस साइन बी का 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस साइन बी का, या फिर कई जगह साइन सी माइनस साइन डी में भी फॉर्मूला वो गिवन होता है। तो यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच इंटू, यहां पे 2 से 2 मत काट देना, ये कोस के एंगल की फॉर्म में है, कहीं आप 2 से 2 कट कर दो सर हो गया काम गड़बड़ हो जाएगी, वहीं पे गलत कर दोगे, ठीक है। तो 2 cos अंदर क्या है x प्लस एक्स क्या हो गया 2x 1 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस में h बाय 2 इंटू में यहां पे देखो साइन ऑफ, यहां पे x से x कैंसिल 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया साइन ऑफ h बाय 2। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये 1 बाय एच है तो ये इनके क्या है डिवाइड में है एक तरीके से, तो इसको क्या कर सकते हैं हम एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 cos ऑफ 2x प्लस 2 प्लस h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2, इसके अपॉन में h लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। अब यहां पे देखो मुझे क्या करना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 दे रखी है और मेरे पास आ गया साइन h बाय 2,
अगर मेरा यहां भी h/2 बन जाए तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा 1 के इक्वल। बड़ा सिंपल बात है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपर्टी पता होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाई एक्स किसके इक्वल होता है हमारा 0 के इक्वल। तो इसको क्या करो, यहां पे इसको मैं h/2 बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब ये इस 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट को क्या कर दो, सेपरेट करके राइट डाउन कर दो आगे। तो यहां पे f डैश x किसके इक्वल आ गया मेरा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अंदर क्या आ गया cos ऑफ 2x प्लस 2 प्लस h/2। एक तो ये आ गया, इनटू में क्या आ गया, यहां पे इनटू डाल के लिख रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h/2 अपॉन में h/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो मैं ऊपर राइट डाउन कर रहा हूं, अगर हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है और साइन x बाई एक्स हमारा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, इसका यहां पे यूज हो रहा है तो इसलिए इसको साइड में जरूर लिखना। तो यहां पे देखो हमारा क्या है, साइन h/2 है, यहां भी h/2 है, यहां भी h/2 होना चाहिए, तब ये हमारा 1 हो सकता है। तो इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 0/2 0 ही रहना है। तो ये सारा फंक्शन किसके इक्वल हो गया हमारा, इक्वल टू 1 के इक्वल, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो f डैश x इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहां पे h 0 पुट करेंगे तो क्या बच गया, cos ऑफ 2x प्लस 2। तो यहां पे क्या आ गया मेरा, cos ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। और यहां पे और क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ध्यान से देख लो, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है। cos ऑफ, यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में 2। तो 2 से अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, cos ऑफ x प्लस 1, क्योंकि ये 2 जो था एंगल के डिवाइड में था, कहीं ये सोचो ये पूरे के डिवाइड में, ऐसे एंगल के डिवाइड में था, ये एंगल के डिवाइड में चल रहा है हमारा, इसलिए ये कैंसिल आउट हुआ है। तो यहां पे क्या आ गया, cos ऑफ x प्लस 1 आ गया हमारा f डैश x। फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किससे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको fx एज्यूम कर लेते हैं। fx इक्वल टू किसके, हमारा cos ऑफ x माइनस पाई बाय 8। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला राइट डाउन कर दो। f डैश x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये फॉर्मूला होता है। एफ एक्स की वैल्यू तो पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा, x की जगह हमने x प्लस एच पुट किया है, तो इस फंक्शन में भी x की जगह x प्लस एच पुट कर दो। तो cos ऑफ x प्लस एच माइनस पाई बाय 8 बन गया। इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो f डैश x इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच की जगह ये आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस एच माइनस पाई बाय 8 माइनस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, cos ऑफ x माइनस पाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय h। अब यहां पे देखो हमारा क्या आ रहा है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बन रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था हमारा sin a माइनस sin b का, तो यहां पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बन रहा है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 sin a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इस h को लिखो 1 बाई एच इंटू, यहां पे क्या बन गया, माइनस का 2 साइन a प्लस b बाई 2, मतलब ये प्लस ये बाई 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 प्लस में x माइनस पाई बाई 8 और इसके डिवाइड बाय 2। क्लियर, इनटू साइन a माइनस b बाई 2 होता है फिर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 और माइनस x प्लस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया। ट्राइगोनोमेट्री के फंक्शन फॉर्मूले तो आते होंगे ना, cos a माइनस cos b का, माइनस का 2 साइन a प्लस b बाई 2
इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2, वो फॉर्मूला लगाया है, ए ये है बी ये है, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप करके देखा करो, ये वैल्यू पुट करके देखा करो, वीडियो पॉज कर लिया करो थोड़ी सी और तब देखा करो, ये चीज खुद ट्राई करके देखा करो। ऐसे देख के करने से, ऐसे राइट डाउन कर लोगे कॉपी में उतार लोगे, ऐसे कुछ नहीं होना। जहां पे अटको वहां देखो, थोड़ा थोड़ा करके आप स्किप करते रहो थोड़ी सी वीडियो को, तब देखते रहो, खुद ट्राई करते रहा करो। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहां पे 1/h इंटू, यहां पे फिर मत कट कर देना, कहीं 2 से 2 कट कर दो, ये एंगल बाय 2 है, ये हमारा बाहर मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन, यहां पे x और x क्या हो गया हमारा 2x, और माइनस का π/2 और माइनस का π/2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के π/2 और π/2 को हम ऐड करेंगे तो माइनस का π/4 हो जाएगा। π/8 प्लस माइनस π/8 माइनस π/8 माइनस का π/16 मत कर देना, एलसीएम लेके सोल्व आउट करके देख लेना। और प्लस में क्या है h और डिवाइडेड बाय 2 इनटू में साइन ऑफ, यहां पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस x से x कैंसिल आउट, माइनस π/2 से माइनस π/8 से π/8 कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बच गया, साइन h/2 बच गया है, नहीं बच गया। अब ये जो 1/h है, क्या मैं इसको यहां से हटा के इस सारे के डिवाइड में तो था ही हमारा, अकेला यहां पे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो h अप्रोचेस टू 0 है, हमारा साइन h/2 आ गया, इसको भी क्या बना सकता हूं मैं, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है साइन h/2 क्या होता है हमारा 1 के इक्वल। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में, ये भी 2 यहां पे मल्टीप्लाई में था, यहां डिवाइड में, तो ये कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या आ गया, माइनस का साइन 2x माइनस π/4 प्लस में h डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन h/2 अपॉन में h/2। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या बनाना है इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x की फॉर्म, वही बन गई हमारी। अब लिमिट को क्या करो, सेपरेट करके राइट डाउन कर दो, इसके भी और इसके भी सेपरेट। तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, f' जो बनेगा वो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस का साइन ऑफ 2x माइनस π/4 प्लस में h/2, ये तो हमारा फर्स्ट पे लिमिट लगा दी हमने। फिर इनटू में क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h/2 अपॉन में h/2। अब यहां पे लिमिट भी मुझे h/2 की फॉर्म में चाहिए, तभी हम इसको 1 कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको 1 बनाएंगे, तो क्या बनेगा, f' इक्वल टू, देखो यहां पे h/2 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 0 ही रहेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा किसके इक्वल, इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस का साइन ऑफ 2x माइनस π/4 प्लस h/2, ये एंगल के डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। अब यहां पे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आ गया, माइनस का साइन 2x माइनस π/4, h 0 हो गया तो अपॉन में 2, या तो यहां पे छोड़ दो इसको, या फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व आउट करोगे ना, माइनस का साइन, यहां पे ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x माइनस π/4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहां पे सिंप्लीफाई करके x माइनस π/8 हो जाएगा, या फिर 2 को अलग अलग कर दो, 2x/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल तो x बच गया, π/4/2 करेंगे तो π/4 2 जा 8, तो ये आंसर आ जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव, हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी हैं उन सब के हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें f(x) इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, x प्लस a, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा f' हो जाएगा, f' का मतलब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, a हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ x की टर्म नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 0, तो f' इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा 1 के इक्वल। दिस इज द आंसर। सिंपल था, कोई क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
यहां पे हमारा फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू में आर बाय एक्स प्लस एस। अब एक तो तरीका है यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, u इंटू वी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, यहां पे हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दे, उससे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट करके पी एक्स की आर बाई एक्स से करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसल, तो क्या आ जाएगा पी आर। पी एक्स की एस से करेंगे तो क्या हो जाएगा पी एस एक्स। क्यू की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर बाय एक्स, और क्यू की एस से करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू एस। क्लियर है। अब आपको करना क्या होता है इस तरीके से, अगर मान लो डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल हो जिसके रिस्पेक्टिव में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स नीचे है तो उसको ऊपर ले आओ। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया एफ एक्स इक्वल टू पी आर प्लस में पी एस एक्स प्लस में क्यू आर, एक्स की पावर क्या हो जाएगा -1 ऊपर आएगा तो, और प्लस में क्यू एस। बस सिंपल काम था, ये हो गया। अब डेरिवेटिव कर देंगे इसका। एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके आ गया, देखो पी आर है, इसके साथ एक्स की कोई भी टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस में पी एस इंटू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का पी एस। अब मेन जो डेरिवेटिव की बात आती है वो यहां पे आती है। क्यू आर तो हमारा एज इट इज है, ठीक है, प्लस का क्यू आर। अब है एक्स की पावर -1। एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। अगर मान लीजिए एक्स की पावर n दे रखा हो, उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स की पावर n-1। जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहां पे देखो एक्स की पावर क्या है -1, तो -1 आगे आ गया, इनटू में एक्स की पावर, इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, प्लस में क्यू एस के साथ कोई भी एक्स की टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। समझ में आ गई होगी बात। अब यहां पे देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को छोड़ो, यहां पे क्या है पी एस, माइनस बाहर आएगा, माइनस का क्यू आर, एक्स की पावर -2 है, नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव। प्लस में 0 है उसको भी छोड़ देंगे। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है फाइंड द डेरिवेटिव। फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू हमारा ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे, एक तो ये तरीका है, पहले यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, जो भी फंक्शन आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर यहां पे और यहां पे क्या कर दो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, उससे भी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोडक्ट से करते हैं। यहां पे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 2cdx। यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ गया। अब करना क्या है हमें, इस ए एक्स प्लस बी की इससे मल्टीप्लाई, तो जो फंक्शन बनेगा ए एक्स की इससे मल्टीप्लाई करो, ए की सी से की ए सी स्क्वायर, एक्स की एक्स स्क्वायर से की तो एक्स क्यूब। एक्स वाली टर्म को पीछे रखना। ए एक्स को डी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर एक्स। ए एक्स की इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा प्लस में 2acd एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ए एक्स की हो गई इनसे मल्टीप्लाई। अब करो बी की इन सब से, बी की इससे करो प्लस में बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी की डी स्क्वायर से करेंगे तो बी डी स्क्वायर प्लस में बी की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bcdx। समझ में आ गई बात, सिंपल प्रोडक्ट थी, कर ली। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव देखते हैं एफ डैश एक्स। ए सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है हमारा, इसका 0 मत कर देना क्योंकि इसके साथ वेरिएबल भी है, तो ये सारा वेरिएबल ही काउंट होगा हमारा। यहां पे देखो एक्स की पावर कितनी है 3, पावर आगे आएगी, 3 आगे आ गया, ए सी स्क्वायर एक्स की पावर, यहां पे एक का पावर कम हो जाएगी तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस में ए डी स्क्वायर को एज इट इज रखो, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में यहां पे देखो 2 है आगे, पावर एक्स की पावर 2 है, 2 आगे आएगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 ए सी डी, और यहां पे एक्स की पावर 1 डिक्रीज होके लिखी जाएगी एक्स की पावर 1। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, प्लस में यहां पे एक्स की पावर 2 है, 2 आगे आ गया, बी सी स्क्वायर एक्स प्लस में बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी एक्स नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, छोड़ दो।
नेक्स्ट 2BCD(x), x का 1 होता है तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2BCD। दिस इज द डेरिवेटिव। अब अगर आंसर मैच करना है तो यहां पे कुछ कॉमन वॉमन लेके आपका आंसर निकाल रखा है एनसीईआरटी में, यहां पे छोड़ दोगे 110% करेक्ट है बिल्कुल आंसर। तो दिस इज द आंसर, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अगर एनसीईआरटी का आंसर चाहिए ना आपको तो यहां पे u इंटू वी लगा लेना, प्रोडक्ट रूल से आप इसका आंसर फाइंड आउट करना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना वही निकल आएगा। ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि आपने इसको सोल्व आउट किया या नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है फाइंड द डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। तो यहां पे देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें दिख रहा है कि u बाई वी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फंक्शन है, तो यहां पे हमारा u बाई वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू यू बाई वी है तो एफ डैश एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा नीचे वाले का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे अप्लाई करते हैं, u ऊपर वाला है v नीचे वाला, अप्लाई कर दो। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया v स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, तो क्या आ गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कर दिया। फिर सी एक्स प्लस डी को रखना है हमें एज इट इज, रख लिया भाई एज इट इज। डेरिवेटिव किसका करना है ऊपर वाले का, तो यहां पे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव मतलब डैश लगा के छोड़ दो। फिर माइनस का साइन, u एज इट इज मतलब ऊपर वाले को एज इट इज रखो ए एक्स प्लस बी को। डेरिवेटिव जो करना है वो किसका करना है सी एक्स प्लस डी का होगा डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर दी सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो अपना डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी को तो हमें एज इट इज रखना है, रख दिया भाई, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, ए एक्स का डेरिवेटिव करो, एक्स का क्या होता है 1, 1 के ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इनटू में ए, और बी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट माइनस का साइन, ए एक्स प्लस बी को रखो एज इट इज ब्रैकेट लगा के, सी एक्स का डेरिवेटिव सी हो जाएगा और डी का हमारा 0, सी प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे क्या करो आप ए की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सी की यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई होता है या नहीं। ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एक्स, ए की डी से मल्टीप्लाई की ए डी, सी की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए सी एक्स, माइनस अंदर जाएगा माइनस का बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो माइनस के ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश एक्स जो आ गया मेरा वो क्या आ गया ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब यहां पे डायरेक्टली u बाई वी लगाओगे ना तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा गलत कर दोगे क्वेश्चन। पहले इसको क्या करो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, मॉडिफिकेशन करो इसके अंदर, इसके अपॉन 1 मान लो, इसके अपॉन में भी 1, तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऊपर एलसीएम कितना आ गया x, तो यहां पे क्या बन गया x प्लस 1। डिनोमिनेटर वाले पे आ जाओ, एलसीएम क्या आ गया x, तो यहां पे बन गया x माइनस 1, इस x से ये कैंसिल, तो फंक्शन बन गया x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। इसको हमने मॉडिफाई करके इसको ये बना लिया। अब यहां पे हमारा आसानी से क्या लग सकता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है, तो इस पे u बाई वी का हम डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होता है ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर होता है तो x माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर x माइनस 1 एज इट इज रहेगा, हमारा डेरिवेटिव जो होगा वो किसका होगा x प्लस 1 का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव जो होगा वो किसका होगा x माइनस 1 का। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी हमने। ध्यान रखना ऊपर वाला न्यूमरेटर u है, डिनोमिनेटर हमारा v है। तो f डैश x किसके इक्वल आ गया,
नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसे u बाई वी की फॉर्म में ही फॉर्मूला याद करना, क्लास 12th में भी ऐसे ही याद रहेगा आपको, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। यही फॉर्मूले यूज होने, ऐसे ही क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, यहां से सीख लो, आराम से करोगे वहां पे। यहां पे देखो x माइनस वन है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, इसका 1 का 0, तो यहाँ पे 1 आ गया इंटू में, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस में। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रखो, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, क्योंकि 1 के साथ कोई भी x की टर्म नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इंटू 1 आ गया। तो f डैश x किसके इक्वल आ गया हमारा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वन, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर, x से x कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस वन और माइनस वन क्या हो गया, माइनस का 2 बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द डेरिवेटिव। हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म दे रखी है, तो इसको पहले तो हमारा काम है एफ एक्स एज्यूम कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है u बाय वी की फॉर्म में दे रखा है। तो अपना डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स ऑफ u बाय वी। v का हम स्क्वायर करते हैं और v हमारा क्या रहता है, एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ u माइनस में फिर u एज इट इज होता है, डेरिवेटिव ऑफ v होता है। यही तो तरीका होता है हमारा डेरिवेटिव करने का। तो अब यहाँ पे देखो हमारा क्या आ गया, एफ डैश एक्स जो आएगा इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस पूरे का स्क्वायर कर लिया। फिर क्या करना है, इसको एज इट इज रखो, v मतलब नीचे वाला ये वाला, इसको एज इट इज रखो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डेरिवेटिव किसका करना है, ऊपर वाले का। 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, माइनस साइन। फिर क्या करना है, 1 को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव जो करना है अब हमें नीचे वाले का करना है। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो a तो हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 2 आगे आ गया, x की पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 2ax, प्लस में x का डेरिवेटिव 1 होता है, आपको बता रखा है मैंने बहुत सारी वीडियोज में कैसे होता है। यहां पे हमारा क्या बच जाएगा, b, c का हो जाएगा 0, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये तो 0 हो गया, माइनस ऑफ 2ax प्लस बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ये भी हमारा किस फॉर्म में है, u बाई वी की फॉर्म में। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। क्लियर, इसका डेरिवेटिव करना है, सेम यही फॉर्मूला होगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा u होता है, ये v होता है, अपनी सहूलियत के लिए इसको राइट डाउन कर लो ऐसे, u बाई वी। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, कर लिया स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला जो ये जिसका स्क्वायर किया ना उसको हम रखते हैं एज इट इज, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डेरिवेटिव ऊपर वाले का करना है, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ऐसे डैश लगा के छोड़ लो इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस, ऊपर वाले को रखो एज इट इज, ए एक्स प्लस बी, और डेरिवेटिव जो होगा हमारा किसका होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डैश। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इसको रखना है एज इट इज, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसका डेरिवेटिव करो, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि एक्स का 1 होता है, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए, और बी का हो जाएगा 0, तो ये आ गया ए, माइनस में यहां पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है हमारा, पी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, तो 2x, 2x की पी से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2px, क्यू एक्स का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा हमारा 0, आर कांस्टेंट है क्योंकि x उसके साथ है ही नहीं है, तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर,
इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए की मल्टीप्लाई कर लो भाई अंदर, तो ये क्या आ गया ए पी एक्स स्क्वायर, ए की क्यू एक्स से करेंगे तो ए क्यू एक्स और ए आर, इसके अंदर करो भाई, देखते हैं क्या आता है, माइनस माइनस को बाद में लेके जाएंगे भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। ए एक्स की इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा 2p ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की क्यू के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू एक्स, बी के साथ करेंगे तो प्लस का 2b पी एक्स, बी की क्यू के साथ करेंगे तो प्लस का बी क्यू, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है बस। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया हमारा यहाँ पे, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस में ए क्यू एक्स प्लस में ए आर, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का 2p ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए क्यू एक्स माइनस का 2b पी एक्स और माइनस का बी क्यू, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, माइनस का ए क्यू एक्स है प्लस का ए क्यू एक्स कैंसिल आउट हो गया, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है हमारा। तो आंसर जो आ जाएगा वो यहां पे राइट डाउन कर देता हूं मैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो ये ए पी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये भी ए पी एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2 है, तो माइनस के 2 में से बन गया, तो माइनस का ए पी एक्स स्क्वायर बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, फिर हमारा माइनस का 2b पी एक्स प्लस का ए आर माइनस का बी क्यू, जो भी टर्म बची है उसको राइट डाउन कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा, इसके बाद ये स्टेप है हमारा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की अगर आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भागो मत, 9 भी देखते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी, तो ये भी हमारा किस फॉर्म में दे रखा है, यू बाय वी की फॉर्म में दे रखा है। तो हमें यहां पे क्या करना है, अपना एफ डैश एक्स जो होगा हमारा यू बाई वी की फॉर्म में, वो क्या होता है v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। एक बार v जो हमारा डिनोमिनेटर में था उसको एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस में u को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहां पे हमारा जो एफ डैश एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, पहले इसको सिंपल फॉर्म में राइट डाउन कर दो, डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर, फिर हमारा v एज इट इज, मतलब इसको हमें एज इट इज रखना है, ए एक्स प्लस बी एज इट इज रख लिया। डेरिवेटिव ऊपर वाले का करना है तो क्या लिखेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डेरिवेटिव, मतलब डैश लगा देंगे, ठीक है। फिर माइनस का साइन, फिर क्या करना है हमें u एज इट इज रखना है, u मतलब ऊपर वाली टर्म को रखेंगे एज इट इज, तो क्या है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डेरिवेटिव किसका करना है, नीचे वाली का, मतलब ए एक्स प्लस बी का हम करेंगे डेरिवेटिव। समझ में आ गई, जस्ट सिंपली हमने क्या किया है, अपनी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी तो हमारा एच इट इज इंटू पी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2px, फिर क्यू एक्स का क्या हो जाएगा q, क्योंकि x का 1 होता है, r का हो जाएगा 0, हो गया माइनस, यहाँ पे आ जाओ पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर, डेरिवेटिव इसका करना है, ए एक्स का क्या हो जाएगा हमारा a और b का हो जाएगा 0, अपॉन में क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ डैश एक्स देखो क्या आया, मल्टीप्लाई करो भाई ए एक्स की इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2a(p(x) स्क्वायर, ए एक्स की क्यू के साथ की तो a(q(x), बी की इसके साथ करेंगे तो 2b(p(x), बी की क्यू के साथ करेंगे तो प्लस का bq, माइनस ए से मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म माइनस होती चली जाएंगी, ए की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a(p(x) स्क्वायर, माइनस इससे करेंगे तो माइनस का a(q(x), इससे करेंगे तो माइनस का AR,
और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एफ डैश एक्स 2 स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो क्या बच गया स्क्वायर। ये एक्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गया भाई। और कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2bpx प्लस में bq माइनस में ar और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनके हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसको एफ एक्स एज्यूम करेंगे। a बाई एक्स की पावर 4 प्लस बी बाई एक्स की पावर 2 प्लस में कोस एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, एक तो आपको नजर आ रहा होगा सर यहां भी u बाई वी लगा देंगे, यहां भी u बाई वी लगा देंगे और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और उनको ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक तरीका है, आपके माइंड ने सही काम किया है अगर ये सोचा है आपने। बट यहां पे एक छोटी सी चीज और बता दूं मैं। यहां पे देखो हमारा x की पावर 4 है, सिंगल एक x का फंक्शन है, ये भी सिंगल x का फंक्शन है, तो इनको क्यों ना हम एक बार ऊपर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस फंक्शन को हम क्या बना सकते हैं, ax की पावर -4 लिख सकता हूं या नहीं, प्लस में bx की पावर -2 लिख सकता हूं या नहीं, और प्लस में कोस x। देखो यही चीज होती है मैथमेटिक्स के अंदर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप कैच करोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो आपका तरीका सही था जो आप सोच रहे थे, बट थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको पता लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है। अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है सिंपली। और हमारा फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, एक्स की पावर एन का अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो एन एक्स की पावर एन -1 होता है। ये थ्योरम आपको याद रखनी है, यहां पे यही अप्लाई करेंगे हम। यहां पे एक्स की पावर -4 है तो पावर आगे आएगी, माइनस का 4 आगे आ गया, ए एक्स की पावर, इसमें एक और माइनस हो जाएगा, -4 और -1 क्या हो गया, -5 हो गया या नहीं हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, यहां पे -2 आगे आएगा, -2 बी एक्स की पावर, एक और सब्ट्रैक्ट करें, -2 और -1 क्या हो गया, -3 और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। हो गया ना एक लाइन में डेरिवेटिव। करके देखना u बाई वी से यही आएंगे बिल्कुल सेम। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो थोड़ा सा, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का 4a, एक्स की पावर -5 थी तो नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 5, माइनस का 2b, एक्स की -3 था तो नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस साइन एक्स। दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल था, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोचने लग जाओगे, चिंता ना करो, बाकी मैं आपके सपोर्ट में हूं, बेफिक्र रहिए। हर एक प्रकार का सपोर्ट है आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी। आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपकी दबा के हेल्प करूंगा, चिंता ना करो बस। अब यहां पे देखो एफ एक्स जो दे रखा है फंक्शन 4√x -2 दे रखा है। जहां पे भी रूट वाली टर्म आ जाए ना, ध्यान से सुनना, एक आध क्वेश्चन में होगी, उसका डेरिवेटिव करना ही सिखा देता हूं मैं। वैसे जो डायरेक्ट होता है हमारा, जैसे रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव करें √x का, तो वो क्या होता है 1/2√x होता है। ये क्लास 12th में काम आएंगे इस तरीके के शॉर्टकट। √x का 1/2√x होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4 इंटू √x को क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। रूट का मतलब यही तो होती है पावर हाफ -2। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हमारा है एज इट इज, पावर आगे आएगी मतलब 1/2 और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाफ में से -1 गया तो ऊपर पावर क्या बच जाएगी, माइनस का हाफ, और -2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -0, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स नहीं है। क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां पे क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स की -1/2 को नीचे लेके आएंगे तो 2/x की पावर 1/2 और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2/√x। क्लियर है। अब आप ये सोचोगे सर 1/2√x बताया था, आया तो 2√x ही है, ऊपर 4 था इसलिए वो 2 से कट के 2 बच गया ऊपर, तो हमारा ये आ गया डेरिवेटिव। दिस इज द आंसर। ये शॉर्टकट होता है, याद रखना, √x में है तो उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव होता है 1/2√x। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है तो आपको अच्छे से नोटिफिकेशन तो मिल जाए यार जल्दी से, कोई चार्ज थोड़ी ना है सब्सक्राइब करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमें ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन है, क्लास 12th में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपका। एफ एक्स दे रखा है हमें ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव अभी बताया था मैंने, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, इसी का यूटिलाइजेशन बहुत जगह होने वाला है। कैसे करेंगे, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकालना है, ये पूरा फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर क्या है एन, तो हम क्या करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, तो एन आगे आ गया, इनटू में ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। हुआ यहां तक। अब आप ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये तो कर लिया आपने, अब यहां पे मत छोड़ देना कि हो गया सर बड़ा सिंपल था, हो गया। अब जो ये अंदर फंक्शन बचा है ना, इसका भी डेरिवेटिव होता है, मतलब यहां पे ए एक्स प्लस बी का भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, जो भी अंदर होगा उसका भी डेरिवेटिव होता है। ये तरीका होता है रियल डेरिवेटिव करने का। तो यहां पे एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, आप देखो, एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, ए, और बी का हो जाएगा जीरो। तो ये आ गया हमारा आंसर, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। दिस इज द आंसर। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से। देखो मान लीजिए आपको दे रखा है यहां पे एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3 दे रखा है। देखो ध्यान से सुनना, इसको एग्जांपल को समझना। एग्जांपल मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू 3 दे रखा है। अगर मैं कहूं कि इसका डेरिवेटिव निकाल लो तो कैसे निकालोगे, 3 आगे आ गया, एक्स स्क्वेयर की पावर कितना हो जाएगा, यहां पे 3 में से एक कम गया, 2 हो गया। फिर मैंने क्या कहा था, जो अंदर है उसका भी डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, पावर आगे गई, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी तो 2x। आंसर देखो क्या आया, 3 2 जा 6, एक्स की पावर 2 इंटू 2 है, 2 2 जा 4, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 1 कितना हो गया, एक्स की पावर 5। आंसर देखो क्या आया, 6x की पावर 5 आया या नहीं आया। अब इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लूं, एक्स की पावर 2 की पावर 3 है, तो 2 3 जा क्या हो गया, ये एक्स की पावर 6 के इक्वल ही तो है हमारा। इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ, अब पावर आगे आएगी 6, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी 5, तो ये देखो आंसर सेम आया या नहीं आया। इसका मतलब आपको जो अभी अंदर हमारा एक्स का फंक्शन होता है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। समझ में आ गई ना बात, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई उलझन नहीं होनी चाहिए माइंड में कि सर कैसे किया, क्यों किया, कैसे हुआ, ये चीजें माइंड में आनी जरूर चाहिए, बट यहां पे आपकी सोल आउट हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दे रखा है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, सी एक्स प्लस डी की पावर एन। अब सिंगल फंक्शन होता है तो डायरेक्टली कर लेते, यहां पे दो फंक्शन दे दिए, तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एन और सी एक्स प्लस डी की पावर एम, इस पे u इंटू वी का फंक्शन हमारा लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सिंप्लीफाई। तो हमारा एफ डैश एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसे ही तो होता है। तो यहां पे लगा दो भाई फॉर्मूला, एफ डैश एक्स इक्वल टू u एज इट इज मतलब ए एक्स प्लस बी की पावर n हमारा एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, इसका, सी एक्स प्लस डी की पावर एम का डेरिवेटिव, डैश लगा दिया, फिर प्लस में ये फंक्शन एज इट इज, सी एक्स प्लस डी की पावर एम एज इट इज, और डेरिवेटिव जो होगा वो ए एक्स प्लस बी की पावर एन का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखो क्या आता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एन जो है हमारा सेम रहना है, इसके साथ कुछ नहीं करना डेरिवेटिव, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करना है, सी एक्स प्लस डी की पावर एम का, ध्यान से सुनो क्या है, सी एक्स प्लस डी की पावर एम का, तो एम आगे आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी इसकी पावर एम माइनस वन। देखो सी एक्स प्लस डी की पावर एम थी, एम आगे आ गया, सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। अब अंदर वाले का करो, सी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू में सी, क्लियर, फिर प्लस का साइन। अब क्या रहेगा यहाँ पे, सी एक्स प्लस डी की पावर एम जो है हमारा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन का, एन आगे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू में ए।
ये चीज़ आपने यहाँ से सीख ली होगी, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एम और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो एम सी, और यहाँ पे क्या आ गया, हंसो मत, ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। अब पता लग गया होगा क्यों कह रहा था मैं हंसो मत, यही चीज़ पकड़ते हो, बस पढ़ाई में ध्यान नहीं है। प्लस में ए इंटू एन। अब ये कमेंट करके मत पूछना जिस बच्चे को ना समझ में आओ, सर आपने ये क्यों बोला, हंसो मत, ठीक है। जिस बच्चे को समझ गया आ गया वो ठीक है, कमेंट नहीं करेगा कोई भी। तो ए इंटू एन, ए एन सी एक्स प्लस डी इसकी पावर एम और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था भाई, सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी सी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, लॉजिकल क्वेश्चन है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली हमारे मेरे ख्याल से ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ही होंगे, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आना, क्योंकि वहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के डायरेक्टली डेरिवेटिव बताए हुए हैं मैंने, और यहीं पे हम उनका यूटिलाइज करेंगे। तो फंक्शन जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए, ये फंक्शन है, इसका करना है डेरिवेटिव। बिल्कुल सिंपल, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब मुझे बता दो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है। साइन एक्स का होता है सर कोस एक्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। साइन का क्या हो जाएगा, कोस। फंक्शन जो भी एंगल दे रखा है उसको रखो एज इट इज, एक्स प्लस ए इनटू। अब क्या करने वाले हो सर, इनटू लगा दिया। अब जो एंगल होता है ना उसका भी डेरिवेटिव होता है, एंगल जो होता है उसका क्या होता है, डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1, ए का 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 कुछ नहीं, यही आंसर आ जाएगा हमारा। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कोस ऑफ एक्स प्लस ए। देखो इनटू में एक्स का 1 प्लस 0, तो ये 1 बन गया, 1 की इससे मल्टीप्लाई, यही आ गया। अब देखो यहाँ पे जो साइन एक्स का कोस एक्स होता है ना डेरिवेटिव, यहाँ पे भी होता है डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स का होता है 1, ठीक है, इसलिए साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। अब ये आ गया मेरा आंसर, मैच कर लेना, हो गया सिम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर दे रखा है हमारा कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो एफ एक्स जो दे रखा है कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब यहाँ पे देखो दोनों सी वाली फैमिली आ गई, तो नेगेटिव होंगे इनके डिफरेंसेस, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब अकेला अगर फंक्शन दे रखा होता तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव 1 मिनट से फटाक से आंसर हम फाइंड आउट कर देते हैं। बट यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स यू इंटू वी का क्या होता है, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव। फॉर्मूला जरूर लिखना भाई, कहीं आप ये सोचो सर आता है फॉर्मूला लिख लेंगे एग्जाम में, अगर ये आदत करोगे ना, अभी रफ कॉपी में सोल्व आउट करते टाइम भी ऐसे ही फॉर्मूला लिखोगे, जरूर लिख दोगे पेपर में। अगर यहाँ पे छोड़ के चलोगे ना तो एग्जाम में 110% भूलोगे, और 1 मार्क्स आपका बेफालतू का काट लेगा टीचर, और फिर कहोगे सर करके तो मैं पूरा आया था, नंबर नहीं आया, एक कहाँ काट दिया पता नहीं। अरे मतलब फॉर्मूला लिखने से छोटी मोटी मिस्टेक होती है ना, टीचर उसको इग्नोर कर देता है, इसलिए कह रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो देखो एफ डैश एक्स u एज इट इज, मतलब पहले वाले को रख दो एज इट इज, हमें कुछ नहीं करना, इसको कोसिकेंट एक्स दे रखा है भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, तू अपना सेफ रहे। कोट एक्स का अब हमें करना है डेरिवेटिव। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सोचो, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। भाई फॉर्मूले याद कर लेना यार, 6 फॉर्मूले हैं, वो भी नहीं याद हो रहे तो कुछ नहीं हो सकता मैथ में, ठीक है। प्लस में v एज इट इज, मतलब कोट एक्स को रखो एज इट इज, u का डेरिवेटिव मतलब इस वाले का क्या करना है, डेरिवेटिव। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी जल्दी सोचो, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो बस, कोसिकेंट एक्स की माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से, तो माइनस का कोसिकेंट क्यूब एक्स, यहाँ पे माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट स्क्वायर एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव। आंसर मैच कर लेना भाई, ये हो तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, कोसिकेंट एक्स कॉमन निकाल के भी आंसर हो सकता है, देख लेना अपना, ठीक है। कहीं ये सोचो सर आंसर रोंगा, आंसर रोंगा, ये ऐसे कमेंट ना किया करो यार, मुझे भी ये लगता है, मैं दोबारा वीडियो देखनी पड़ती है मुझे एक बार, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। भाई गलती सबसे हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होती, बेशक कोई कितना ही एक्सपीरियंस हो जाए, कई बार माइंड का क्या पता कहाँ गया हुआ होता है,
पबजी वगैरह में तो भाई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अरे पबजी मत किया करो, थोड़ा कम खेला करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स। भाई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ गया तो u बाय v लगाना पड़ेगा। तो यहां पे फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो हमें लगाना पड़ेगा u बाय v का फॉर्मूला। क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर दो भाई। एफ डैश एक्स इक्वल टू नीचे वाले का डेरिवेटिव स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन एक्स को रखेंगे एज इट इज। डेरिवेटिव करना है ऊपर वाले का तो कोस एक्स के ऊपर लगा देंगे डैश माइनस, फिर हम कोस एक्स को रखेंगे एज इट इज और डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का डैश। समझ में आ गई, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया। एफ डैश एक्स, अब होगा रियल खेल स्टार्ट। 1 प्लस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर अंदर रख, यहां रख दो साइन एक्स, माइनस का साइन। कोस एक्स को कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करनी, सेम रखना है। 1 का 0, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो इंटू में कोस एक्स। अब यहां पे ये मत करना सर 0 आ गया तो 0 से सारी 0 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, छोटी क्लास में जाओ कैलकुलेशन सीख के आओ। 0 प्लस कोस एक्स की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोस एक्स की यहाँ पे कोस एक्स से करेंगे, वो लिखी है मैंने, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो और कुछ नहीं करना, बस आंसर आ गया आपका। एफ डैश एक्स इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जाओ भाई और साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, माइनस अंदर जाएगा साइन एक्स से साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब भाई ऐसा भी मत करना जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, छोटा सा कुछ मॉडिफिकेशन तो वो जरूर कर दिया करो आंसर में। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, यहां से दोनों से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा सर ये था क्या, ये तो बड़ा सिंपल था, हमें पता है इसकी वैल्यू तो क्या होती है, क्या होती है जल्दी बता दो। किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यही तो एक आसान सा फॉर्मूला होता है ट्राइगोनोमेट्री में जो सबको याद होता है। इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव, माइनस का साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया होगा समझ में। अब भाई कुछ बच्चे ना कमेंट करके बोलते हैं सर आप प्लस को प्लस बोलते हो, अरे यार फ्लो में निकल जाता है, थोड़ा एरिया का भी होता है यार। मैं हरियाणा में रहता हूं तो हरियाणवी टोन तो आनी ही है अपने आप ही, थोड़ा प्लस को मैं प्लस बोल जाता हूँ फ्लो में पढ़ाने के उसमें, वैसे तो प्लस ही होता है मुझे पता है, ऐसे बताते हैं जैसे आज ही इंग्लिश सिखा के मानेंगे मुझे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं यार, यहाँ पे कन्फ्यूजन सी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट देख लो बस क्या है। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहां पे भी क्या लगाना है, u बाई वी अप्लाई करना है, नेक्स्ट पेज पे अप्लाई करते हैं भाई। तो अब यहां पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाले फंक्शन का क्या होता है स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, फिर इसको रखना है हमें एज इट इज, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को रख दिया एज इट इज। डेरिवेटिव किसका करना है ऊपर वाले का, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका डेरिवेटिव डैश लगा देंगे माइनस, फिर ऊपर वाले को रखो एज इट इज। अब तू आराम कर भाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस कोस एक्स, डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाले का, नीचे क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स इसका डेरिवेटिव। क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस में इसको रखो एज इट इज साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई,
इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कहीं ऐसे ही छोड़ दो, साइन एक्स की कोसेक्स से मल्टीप्लाई क्या आएगा, साइन एक्स कोसेक्स, साइन एक्स की माइनस साइन एक्स से माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, कोसेक्स की कोसेक्स से करेंगे माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक्स की साइन एक्स से करेंगे तो प्लस का साइन एक्स कोसेक्स, माइनस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कोसेक्स, ये भी साइन एक्स प्लस कोसेक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, अपॉन में नीचे क्या है वही साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन एक्स कोस एक्स है, ये साइन एक्स कोस एक्स है, कट गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। सर सारी ट्राइगोनोमेट्री यहीं पे भी कराओगे क्या भाई, मैं क्या करूँ, क्वेश्चन ही ऐसे हैं। यहाँ पे माइनस, ये 1 हो गया -1, माइनस का साइन, ये क्या हो गया 1, माइनस अंदर जाएगा -1 और माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स, अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आ गया आंसर भाई। ये माइनस का 2 -2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, बस थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी तगड़ी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, अगर मान लो और बिल्कुल एनसीईआरटी में आंसर मैच करना है तो भाई वही कर देते हैं, नहीं तो बच्चे फिर लिख देंगे सर आंसर गलत है, गलत है। यहाँ से देखो -2 कॉमन ले लो, ले दिया -2 कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, अपॉन में क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया हमारा, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 माइनस में 2 साइन एक्स कोस एक्स। दिस इज द आंसर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनके डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी फंक्शन गिवन है उसको क्या एज्यूम करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स। क्या दे रखा है यहाँ पे, सीकेंट एक्स -1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 1। इसको सीकेंट भी बोल देते हैं, सेक भी बोल देते हैं। कहीं ये सोचो कि सर ऊपर सीकेंट बोल रहा है नीचे सेक बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म दे रखी है हमें फंक्शन की, तो ये क्या है हमारा u बाय वी की फॉर्म में है। और u बाय वी की फॉर्म में अगर हमारा कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, वी स्क्वायर हो गया हमारा। फिर हमारा v एज इट इज रहता है डेरिवेटिव ऑफ u होता है न्यूमरेटर का, माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर है, मतलब नीचे वाले का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, सीकेंट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और सीकेंट एक्स प्लस 1 को क्या करेंगे हम एज इट इज रखेंगे, और डेरिवेटिव जो होगा वो किसका होगा, सीकेंट एक्स -1 का डेरिवेटिव। क्लियर। उसके बाद माइनस साइन, u एज इट इज मतलब सीकेंट एक्स -1 को रखेंगे एज इट इज, और डेरिवेटिव जो होगा अब किसका होगा, सीकेंट एक्स प्लस 1 का होगा डेरिवेटिव। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं एफ डैश एक्स किसके इक्वल आता है हमारा, यहाँ पे सीकेंट एक्स प्लस 1 को रखो एज इट इज, सीकेंट एक्स प्लस 1 इंटू में, यहाँ पे देखो सीकेंट एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू 10x, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझा रखा है मैंने, वहाँ से वीडियो जरूर देखिए एक बार। तो यहाँ पे आ गया सीकेंट एक्स इंटू 10x, -1 है, 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0, उसको छोड़ देंगे। फिर माइनस का साइन, यहाँ पे क्या है सीकेंट एक्स -1,
यहाँ पे क्या है सीकेंट एक्स प्लस 1, सीकेंट एक्स का करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा हमारा सीकेंट एक्स टेन एक्स, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके आ गया, सीकेंट एक्स टेन एक्स की, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन एक्स, फिर इसकी 1 से करेंगे तो प्लस में सीकेंट एक्स टेन एक्स, माइनस का साइन, सीकेंट एक्स किसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन एक्स, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन सीकेंट एक्स टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारी टर्म सीकेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है हमारा, देखते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो रही है, सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा सीकेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं था, बस स्टेप वाइज आपको ध्यान से डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स। जब भी कोई फंक्शन हमारा पावर की फॉर्म में होता है तो कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये थ्योरम लगाते हैं, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे भी क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स जो होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन आगे आएगा पावर, साइन की पावर एन माइनस 1 हो गया, और हमारा एक्स से एज इट इज इनटू, अब हमारे पास फंक्शन क्या है साइन एक्स, साइन पावर का तो हमने कर लिया, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो चीज ध्यान से देखो। साइन एक्स का क्या होता है हमारा कोस एक्स, तो इनटू में क्या लिख देंगे हम कोस एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल था एक लाइन का। अब यहां पे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये समझ में नहीं आया, ये क्यों लिखा। ध्यान से देखो, मैंने फिर बता रहा हूं एक बार, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया हमने, पावर आगे आ गई, फंक्शन जो था उसकी पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स आ गया। अब हमारे पास जो फंक्शन था उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स था, सो साइन एक्स का क्या हो गया हमारा कोस एक्स। क्लियर हो गई होगी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 जो दे रखा है वो भी हमारा u बाई वी की फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एफ एक्स एज्यूम करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है सी प्लस डी कोस एक्स। इसको क्या मानेंगे हम u बाई वी की फॉर्म में। अगर कोई फंक्शन u बाई वी की फॉर्म में होता है, डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, फॉर्मूला राइट डाउन कर देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। यही तो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर लो बस। देखो अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वी, डिनोमिनेटर में क्या है वी का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया भाई। फिर v को रखना है एज इट इज, मतलब इस फंक्शन को रखो एज इट इज, c प्लस डी कोस एक्स रख दिया। डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, तो क्या करेंगे a प्लस बी साइन एक्स, इसका डैश लगा दो, डैश मतलब इसका डेरिवेटिव होने वाला है। फिर माइनस का साइन ऊपर वाले को रखो एज इट इज, a प्लस बी साइन एक्स, अब डेरिवेटिव जो होगा वो नीचे वाले का, c प्लस डी कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्या आता है यहां पे आएगा c प्लस डी कोस एक्स एज इट इज हमारा, और यहां पे a का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, b साइन एक्स का करो, b एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है हमारा कोस एक्स, हो गया। माइनस का साइन, यहां पे क्या है a प्लस बी साइन एक्स इंटू सी का क्या हो जाएगा हमारा 0, छोड़ो उसको, प्लस में डी कोस एक्स है, डी कोस एक्स का क्या हो जाएगा, डी का डी हमारा कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना, सी क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो भी हमारे सी क्लास से बिलोंग करते हैं, सी कोट हो गया, कोस हो गया, कोसिकेंट हो गया, उनके नेगेटिव में डिफरेंशिएशन होते हैं। आगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर पे आ जाओ, क्या है सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, बी सी कोस एक्स
प्लस में बी डी कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस अंदर लेके जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डी साइन एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का बी डी साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे करना क्या है, ये बी डी कोस स्क्वायर एक्स है, ये बी डी साइन स्क्वायर एक्स है, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, बी डी, तो ये कॉमन लेना है बस। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, बी सी कोस एक्स प्लस में ए डी साइन एक्स, और यहाँ पे क्या कर लिया हमने, बी डी कॉमन, अंदर बच गया हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। और अब ये चीज़ देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं हम, बी सी कोस एक्स प्लस में ए डी साइन एक्स, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में बी डी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, सी प्लस डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 जो दे रखा है हमें, साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कोस एक्स, ये भी हमारा क्या दे रखा है, u बाई वी की फॉर्म में दे रखा है, इसको एफ एक्स मान लेंगे, ये भी u बाई वी की फॉर्म में है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव जो होगा हमारा किसका होगा यहाँ पे, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा साइन ऑफ एक्स प्लस ए, डेरिवेटिव जो होगा वो किसका हो जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, कोस एक्स तो एज इट इज, यहाँ पे क्या है हमारा, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, इसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का कोस ऑफ एक्स प्लस ए। क्लियर, इनटू में क्या होता है, जो भी एंगल होता है उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1, ए का 0 हो गया डेरिवेटिव, माइनस का साइन, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस ए एज इट इज, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां, या तो यहां पे छोड़ दो आंसर, अगर आपको पता लग रहा है कि यहां पे एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी का, ठीक है, तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पे फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करके, कोस ऑफ एक्स प्लस ए माइनस ए ओ माइनस एक्स, ये कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर एक्स। कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला बन गया ये, तो यहां पे क्या डेरिवेटिव आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया ऊपर न्यूमरेटर में कोस ए अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है। अगर ये आपको कंफ्यूजन लग रहा है, ना याद आए, तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आपको मैं यहां पे एक लॉजिकल बात बता देता हूं, छोटी सी, ध्यान से सुनो। देखो यहां पे मैंने डेरिवेटिव किया था साइन ऑफ एक्स प्लस ए का, साइन ऑफ एक्स प्लस ए ब्रैकेट में दे रखा है, देखो इसका मतलब एक्स प्लस ए क्या है, उसका एंगल। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, तो यहां पे साइन का तो क्या हो जाएगा हमारा कोस, और जो भी एंगल है साथ के साथ एज इट इज रख दिया जाता है, ठीक है। फिर साथ में इनटू में इस एंगल का भी डेरिवेटिव होके मल्टीप्लाई की जाती है, बट यहां पे तो एक्स था तो एक्स का तो 1 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमें दे रखा होता है इस तरीके से, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, एंगल में क्या दे रखा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए दे रखा होता, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, कोस ऑफ एंगल एज इट इज रख देते हम एक्स स्क्वायर प्लस ए, इनटू में मैंने क्या बोला था, जो भी एंगल हो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो यहां पे एंगल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, एक आधा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 2x, तो इनटू में 2x लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है।
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनके डेरिवेटिव हमने यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस में 3 कोस एक्स, ये दे रखा है हमें फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के ना दो मेथड है। एक तो मेथड ये है एक्स की पावर 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा। तो यहां देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्स की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, 5 को बाहर रख लो, साइन एक्स माइनस में 3 एक्स की पावर 4 कोस एक्स, ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अब यहां पे देखो एक तो ये अलग फंक्शन बन गया, ये अलग फंक्शन बन गया, तो इसमें एक बार x की पावर 4 और साइन x इसको लेके सिंप्लीफाई कर लो, ये u ये इंटू v प्रोडक्ट रूल लगा के। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लो u इंटू v लगा के, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा सिंप्लीफाई, और जो इसकी वैल्यू आए उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। एक तो ये तरीका है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा बस ये। बाकी दूसरा मेथड जो है वो ये है, आप यहीं पे इसको क्या करो, इसको u एज्यूम कर लो, इसको v एज्यूम कर लो। इसको क्या मान लिया हमने, u, इसको v एज्यूम कर लिया। तो हमारा अगर कोई फंक्शन u इंटू वी की फॉर्म में होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v माइनस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं u क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन x की पावर 4 एज इट इज, इसका क्या करना है हमें, 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव, माइनस का साइन, इस वाले को अब एज इट इज रखेंगे हम, 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ब्रैकेट में डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव। समझ में आ गई बात, u इंटू वी लगा दिया, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगे तो मैंने जैसे फर्स्ट मेथड बताया है वो कर लो, वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा बस। तो यहां पे देखते हैं क्या आता है, एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 4 एज इट इज, 5 है हमारा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स माइनस में 3, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। क्लियर है, माइनस का साइन। यहां पे देखो क्या है, 5 साइन एक्स ये एज इट इज रहेगा हमारा, माइनस में 3 कोस एक्स इंटू एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 एक्स की पावर 3, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी 4 और यहां पे पावर क्या हो जाएगी, एक डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गया, आंसर जो आ गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो एज इट इज यहां पे भी छोड़ सकते हो आप। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई की 5 एक्स की पावर 4 कोस एक्स, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एक्स की पावर 4 साइन एक्स, माइनस का साइन आएगा, अब इसकी और आगे मल्टीप्लाई मत कर देना, अब इसकी मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा क्या हो जाएगा माइनस का 20 एक्स क्यूब साइन एक्स, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12 एक्स क्यूब कोस एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखो, x की पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो वो कॉमन निकाल दो। तो x की पावर 3 हमने क्या कर दिया बाहर कॉमन, तो यहां पे क्या बच गया, 5x कोस एक्स प्लस में 3x साइन एक्स, यहां पे माइनस का 20 साइन एक्स और प्लस में 12 कोस एक्स। दिस इज द आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। सेम एज इट इज इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस एक्स। तो इसको सबसे पहले एफ एक्स एज्यूम कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में कोस एक्स। इसको भी u इंटू वी मान लो, ये पूरा फंक्शन u, ये हमारा पूरा फंक्शन v। इसमें भी ये कर सकते हैं कोस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो और भी अच्छा हो जाएगा। देखो अगर मान लो यहां पे ना मानने हम, तो क्या करो आप कोस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कोस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस में कोस एक्स की 1 के साथ करेंगे तो कोस एक्स। अब यहां पे u इंटू वी लगाओ, इस पे u इंटू वी लगाएंगे, ये u हो गया हमारा, ये v हो गया। तो f डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो,
ये u एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में कोस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, प्लस में कोस एक्स का भी हमारा क्या होना है, डिफरेंशिएशन, ये अलग है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज कोस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, प्लस में कोस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में 2x, और कोस एक्स का क्या होता है हमारा, माइनस का साइन एक्स। ये जो है कोस एक्स इस फंक्शन से, इस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, ये कोस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई की थी, ये अलग है, इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहां पे प्लस में 2x कोस एक्स, और यहां पे माइनस का साइन एक्स। अब इस फंक्शन और इस फंक्शन से देखो हमारा क्या आ रहा है, माइनस का साइन एक्स बाहर निकल रहा है, तो माइनस के साइन एक्स को क्या कर लो बाहर, तो यहां से माइनस साइन एक्स बाहर चला गया तो यहां पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, यहां से साइन एक्स बाहर चला गया तो प्लस में 1, माइनस भी चला गया बाहर, और साथ में प्लस में 2x कोस एक्स। दिस इज द आंसर। उसका अगर ऐसे u इंटू वी मान के करोगे तब भी यही आंसर आएगा, बेशक ट्राई करके देख लेना। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर दे रखा है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू में पी प्लस क्यू कोस एक्स। तो यहां पे भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू में क्या दे रखा है हमारा, पी प्लस क्यू कोस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है u इंटू वी, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, u एज इट इज मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को रखेंगे हम एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे p प्लस क्यू कोस एक्स का, इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, v एज इट इज मतलब p प्लस क्यू कोस एक्स को रखेंगे अब एज इट इज, और हम ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव। समझ में आ गया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी। अब डिफरेंशिएशन देखते हैं, इसको एज इट इज रखना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स हमारा ये कि ये ऐसे कि ऐसे रख दिया, p का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ पे q हमारा एज इट इज, और कोस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस का साइन, p प्लस क्यू कोस एक्स हमारा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन देख लो, a हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2ax बन गया ये, फिर साइन x का क्या होगा हमारा, प्लस में कोस x। यहाँ पे a का 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि साथ में x है, यहाँ पे वेरिएबल है, अगर अकेला ये होता तो a का 0 हो जाता। क्लियर है, अब इसकी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं हम क्या आता है, माइनस क्यू है साइन एक्स की, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ए क्यू साइन एक्स एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे माइनस का क्यू साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, उसके बाद इसकी इससे करते हैं, p की 2ax से करेंगे तो 2pax, p की कोस एक्स से करेंगे तो p कोस एक्स, q की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2qax कोस एक्स, और इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा q कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे क्या करें, कुछ यहाँ पे ना तो कैंसिल आउट हो रहा है ना कोई हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको यहीं पे एज इट इज हम छोड़ देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, x प्लस कोस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फंक्शन एज्यूम कर लेंगे एफ एक्स, एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फंक्शन। तो यहां पे अब हमें क्या नजर आ रहा है, एक तो तरीका इसके साथ प्रोडक्ट करके हम इसका डिफरेंशिएशन करें, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है यहाँ पे इस फंक्शन को हम क्या मान लें, u मान लें, और इस फंक्शन को हम अपना v मान लें। इस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स जो होगा हमारा क्या होगा फॉर्मूला, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस में v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, u इंटू वी वाला भी फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसको हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, u फंक्शन एज इट इज मतलब
एक्स प्लस कोस एक्स हमारा एज इट इज रखा जाएगा और पीछे वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, एक्स माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव। फिर प्लस का साइन आएगा, पीछे वाले फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, मतलब वी को एक्स माइनस टेन एक्स, और डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो करेंगे हम एक्स प्लस कोस एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या बनता है हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कोस एक्स को तो एज इट इज रहने दो, एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और टेन एक्स का क्या होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स, लिख दिया भाई। प्लस में यहाँ पे एक्स माइनस टेन एक्स इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1, और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। क्लियर है। अब देखो यहां पे जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं ना, क्लास 11th में चले जाओ, 12th में चले जाओ, इंटीग्रेशन के या डिफरेंशिएशन के, उसमें क्या होता है कि आंसर्स जो हैं हमारे बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस के मैच नहीं कर पाते हैं। उसका भी रीजन होता है। रीजन क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं हमारे, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर, तो वहां पे कोई बच्चा किसी का कोई अलग फॉर्मूला सोच लेता है, किसी का अलग सोच लेता है, या फिर कोई और मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर देता है, तो आंसर हमारे वेरी कर सकते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन देख लो, अगर इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई करूं तो एक आंसर तो ये बन जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस के टेन स्क्वायर एक्स के, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, टेन स्क्वायर एक्स के। अब ये तो उल्टा है, 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे लिख दें माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, और यहां पे प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एफ डैश एक्स इक्वल टू, माइनस को बाहर ले जाओ, माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाहर पीछे लिख दिया, एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस में एक्स माइनस टेन एक्स, और इंटू में 1 माइनस साइन एक्स। ये आंसर हो गया। आई थिंक यही आंसर हमारा जो है एनसीईआरटी के अंदर गिवन होगा। बट अगर मान लो किसी बच्चे के माइंड में नहीं आता है, यहां पे 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स हम माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो वो क्या करेगा, इसकी प्रोडक्ट कर देगा, इसकी प्रोडक्ट कर देगा, उसको सिंप्लीफाई करके लगा रहेगा 3-4 स्टेप में अपना आंसर निकाल देगा। ठीक है, वो इससे आंसर मैच नहीं करेगा तो वो गलत थोड़ी ना हो जाएगा उसका। कहीं आप ये सोचो कि सर एनसीईआरटी से तो मैच ही नहीं हुआ तो आंसर रॉन्ग है हमारा, ऐसा नहीं करना है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पे तो मैंने 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स को माइनस टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल रख दिया, बट कुछ बच्चे ना रख पाए इसको, ना माइंड में आए कि ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा यहाँ पे, तो इसकी हम प्रोडक्ट कर देंगे डायरेक्ट, तो प्रोडक्ट करने से डिफरेंट आंसर हो जाएगा हमारा, तो उसको रॉन्ग नहीं एज्यूम करना है आपने। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या दे रखा है, हमारा जो फंक्शन है 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन में 3x प्लस 7 कोस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस में 5 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है हमारा 3x प्लस 7 कोस एक्स। मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो u बाय v की फॉर्म में दे रखा है। क्लियर है। तो यहां पे हमें क्या लगाना है, u बाय v का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है u बाय v का डिफरेंशिएशन, हमारा फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। v का क्या होता है स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, माइनस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इसको हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या हमारा 3x प्लस 7 कोस एक्स, तो 3x प्लस 7 कोस एक्स इसका स्क्वायर। फिर इसको रखो एज इट इज, 3x प्लस 7 कोस एक्स को रख दिया हमने एज इट इज, और डिफरेंशिएशन हमारा u का होगा, तो यहां पे क्या है 4x प्लस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, डैश लगा दिया। फिर माइनस का साइन, u को एज इट इज रखो, 4x प्लस 5 साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा 3x प्लस 7 कोस एक्स का, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एफ डैश एक्स जो बन गया हमारा, क्या बन गया यहां पे 3x प्लस 7 कोस एक्स इंटू 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा क्योंकि x का 1 इंटू 4 4, यहां पे प्लस में 5 साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, हो गया डिफरेंशिएशन। यहां पे माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का 4x और माइनस का 5 साइन एक्स,
इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लो, यहां पे प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस को अंदर लेके गए हम, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा हमारा 3x का डिफरेंशिएशन 3, और यहां पे 7 रहेगा हमारा, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x। क्लियर हो गई बात। माइनस को अंदर लेके गए थे तो यहां पे प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 5 sin x। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं यहां पे क्या बनता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई करो अंदर, 3x की 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12x, 3x की इससे करेंगे तो 5 3 जा 15x cos x, इसकी इससे करेंगे तो 7 4 जा 28 cos x, 7 cos x की 5 cos x से करेंगे तो प्लस में 35 cos स्क्वायर x। हो गई मल्टीप्लीकेशन। अब माइनस 4x की 3 से करो तो माइनस का 12x, माइनस 4x की इससे करेंगे तो प्लस का 28x sin x, माइनस 5 sin x की 3 से करेंगे तो माइनस का 15 sin x, और यहां पे माइनस 5 की माइनस 7 sin x से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस में 35 sin स्क्वायर x। हो गई भाई मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड बाय 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहां पे भी आंसर वेरी कर सकते हैं, कैसे। अब देखो यहां पे 12x से तो 12x कैंसिल आउट हो गया हमारा, यहां पे 15x cos x है, यहां पे माइनस का 15 sin x है। कुछ बच्चे क्या करें, इन दोनों से हमारा 15 कॉमन निकाल के फंक्शन बना के लिख दें, कुछ इसको एज इट इज छोड़ दें, तो आंसर वेरी करेंगे ना। तो डिफरेंशिएशन में आंसर पे ज्यादा फोकस ना देके अपने स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। तो यहां पे क्या बन गया हमारा डिफरेंशिएशन, 15x cos x प्लस में 28 cos x, फिर यहां पे प्लस में 28x sin x माइनस का 15 sin x, और ये देखो 35 cos स्क्वायर x 35 sin स्क्वायर x, 35 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहां पे क्या बन जाएगा प्लस का 35, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर कोस ऑफ पाई बाई 4 ए अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पे एक तो मेथड है कोस पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर लो, वो भी कांस्टेंट होगी, और कोस पाई बाई 4 भी यहां पे क्या है हमारा एक तरीके से कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई 4 को रखो बाहर, इसकी वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो आंसर आएगा उसमें एनसीईआरटी में कोस पाई बाई 4 एज इट इज रख रखा है, तो हम इसको फिक्स ही रख लेते हैं। अंदर क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, हो गया नहीं हो गया। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है और कोस पाई बाई 4 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे क्या लगेगा हमारा u बाय वी, तो u किसके इक्वल हो जाएगा हमारा u बाय वी लगाएंगे, u किसके इक्वल एक्स स्क्वायर के इक्वल, और v किसके इक्वल हो जाएगा हमारा साइन एक्स के इक्वल। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा हमारा, फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। लगा दो भाई फॉर्मूला, देखते हैं क्या बनता है। एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस पाई बाय 4 को रखो बाहर, अंदर चलेगा अब हमारा जो भी है काम। साइन एक्स है तो नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, एफ डैश एक्स इक्वल टू यहां पे क्या है कोस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव किसका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है इंटू में 2x, 2 आगे आ जाएगा पावर 1 कम, माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, यहीं पे छोड़ दो इसको, या फिर कुछ और हो सकता है, कुछ और तो यहाँ पे हमारा पॉसिबल नजर ही नहीं आ रहा है। और क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते, छोटा सा और काम कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। एफ डैश एक्स इक्वल टू इन दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स कोस पाई बाय 4 इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस में, सॉरी यहाँ पे तो एक्स बचेगा ही नहीं 2 बचेगा, 2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स,
और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। आई थिंक अब आंसर मैच हो गया होगा, यही होगा आंसर, नहीं तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, कल गलत नहीं माना जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आ गया आंसर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर दे रखा है हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, वो दे रखा है एक्स बाय 1 प्लस 10x। ये फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो यहां पे हमें निकालना है इसका एफ डैश एक्स। तो यहां पे हमारा क्लियरली नजर आ रहा है हमारा क्या लगेगा, u बाय वी का फॉर्मूला लगेगा, और किसके इक्वल होता है हमारा वी स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई कर लो भाई, यहां पे क्या आता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 10x का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x हमारा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का डेरिवेटिव, माइनस अब क्या करेंगे x एज इट इज 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स देखो क्या आया, अब 1 प्लस 10x, x का क्या हो जाएगा 1, माइनस में x एज इट इज 1 का 0, 10x का क्या होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर x, तो यहां पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब यहां पे डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या बन गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो 1 प्लस 10x माइनस में x सीकेंड स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, क्लियर। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि क्लास 12th में भी ये चैनल आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स माइनस 10x। इन दोनों का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको एफ एक्स एज्यूम कर लो, क्या हो गया x प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स माइनस 10x। इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, u इंटू वी का फंक्शन लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव। लगाओ भाई फॉर्मूला, u एज इट इज मतलब x प्लस सीकेंट एक्स को रखो एज इट इज, डेरिवेटिव जो करना है x माइनस 10x का करना है, फिर प्लस का साइन, v एज इट इज मतलब x माइनस 10x को रखो एज इट इज, डेरिवेटिव जो करना है x प्लस सीकेंट एक्स का होगा डेरिवेटिव। देखते हैं क्या आता है, x प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस में 10x का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, यहां पे डैश लगा लेना, प्लस में यहां पे x माइनस 10x हमारा एज इट इज रहेगा, और x का क्या हो जाएगा 1, प्लस में सीकेंट x का क्या होता है सीकेंट x 10x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर कोई यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे x प्लस सीकेंट एक्स इंटू, ये आंसर भी छोड़ सकते हो, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। ये आ गया एक, तो प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 10x इंटू 1 प्लस सीकेंट एक्स 10x। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है हमारा, और यहां तक यहां पे भी सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हो। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दे रखा है हमारा x बाय साइन की पावर nx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हम क्या करेंगे एफ एक्स के एज्यूम कर लेते हैं इक्वल x बाय साइन की पावर nx। इस पे क्या लगाना है, u बाय वी का फॉर्मूला लगेगा हमारा। क्या होता है u बाय वी, राइट डाउन कर देते हैं, v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहां पे नीचे क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में, साइन की पावर nx। ऐसा ही हमारा एक क्वेश्चन भी आया था, उसी को यहां पे मिक्सअप कर दिया इसके साथ। तो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे करेंगे। पहले नीचे वाले का स्क्वायर, साइन की पावर nx का स्क्वायर, फिर
साइन की पावर एन एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा, ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस u एज इट इज मतलब x एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, साइन की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? देखते हैं क्या आता है। यहां पे क्या आ गया, साइन की पावर एन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, साइन की पावर एन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे, इनटू पावर आगे आएगी पहले n, साइन की पावर n माइनस 1x इनटू फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का क्या होता है, कोस x, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारा, साइन की पावर nx का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे अगर मान लो कॉमन निकालना चाहो तो हम निकाल सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है हमारा, साइन की पावर n माइनस 1, यहां से हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन की पावर n माइनस 1 x कॉमन, अंदर क्या बच गया, यहां पे बच जाएगा हमारा साइन x, और फिर यहां पे माइनस का x एन एक्स कोस x अपॉन में साइन की पावर एन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये कैसे कॉमन निकला, देखो यहां पे क्या है, साइन की पावर एन एक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए यहां पे x की पावर है 4 और यहां पे इससे n की से एक पावर कम है, माइनस में यहां पे है x की पावर 3। तो यहां से अगर मैं x की पावर 3 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 ही तो बचेगा। तो यहां पे साइन की पावर n माइनस 1x को बाहर निकाल लिया तो यहां पे क्या बच जाएगा, साइन x बच जाएगा, और फिर माइनस का nx कोस x। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई भी करोगे ना, अंदर सेम यही फंक्शन आ जाएगा। देखो साइन एक्स की पावर n माइनस 1, यहां साइन एक्स की पावर 1 है, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो यहां पे साइन की पावर एन एक्स बच जाएगा। समझ में आ गई? अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो ना, छोड़ दो, यहीं पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट। ये भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो कर दो, नहीं तो यहां पे छोड़ दो, दिस इज द सफिशिएंट। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 30 भी। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।